हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मशीन डिज़ाइन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 26 नंबर पर द लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर अ शॉर्ट बेयरिंग इज ए मोर देन 1, बी लेस देन 1, सी इन्फिनिटी, डी 1। इसका आंसर है बी लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर पे है द लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर अ लॉन्ग बेयरिंग इज ए मोर देन 1, बी लेस देन 1, सी इन्फिनिटी, डी 1। इसका आंसर है ए मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 पे द लेंथ टू डायमीटर रेशियो फॉर अ स्क्वायर बेयरिंग इज ए मोर देन 1, बी लेस देन 1, सी इन्फिनिटी, डी 1। इसका आंसर है डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 पे फॉर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन ए देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द surfaces ऑफ द जनरल एंड द bearing and wedge shaped clearance space, b there would be external source like pump to supply lubricant under pressure, c there should be elastic deformation of the parts in contact, d there should be metal to metal contact। इसका आंसर है ए देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द surface ऑफ द जनरल एंड द bearing and the wedge shaped clearance space। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 number for hydrostatic lubrication a there should be relative motion between the surface of the journal and the bearing and the wedge shaped clearance space, b there should be external source like pump to supply lubricant under pressure, c there should be elastic deformation of the parts in contact, d there should be metal to metal contact। इसका आंसर है बी देयर शुड बी एक्सटर्नल सोर्स लाइक पंप टू सप्लाई लुब्रिकेंट अंडर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 number पे for elasto-hydrodynamic lubrication A there should be relative motion between the surfaces of the journal and the bearing and the wedge-shaped clearance space, B there should be external source like pump to supply lubricant under pressure, C there should be elastic deformation of the parts in contact, D there should be metal to metal contact। इसका आंसर है C there should be elastic deformation of the parts in contact। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर पे बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग इज ए थिक फिल्म बेयरिंग, बी थिन फिल्म बेयरिंग, सी हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग, डी हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग। इसका आंसर है बी थिन फिल्म बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर पे इन हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग व्हेन द शाफ्ट बिगिंस टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए द जनरल क्लाइम्स टू द राइट साइड ऑफ द बेयरिंग विदाउट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, बी the general climbs to the left side of the bearing without metal to metal contact, c the general sinks down to the bottom of the bearing, डी द जनरल इज एट द सेंटर ऑफ द बेयरिंग। इसका आंसर है ए द जनरल क्लाइम्स टू द राइट साइड ऑफ द बेयरिंग विदाउट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर पे इन हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग ए द एक्सिस ऑफ जनरल इज इसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ बेयरिंग, बी द एक्सिस ऑफ जनरल इज कंसंट्रेट्रिक with respective to axis of bearing, c the axis can be either eccentric or concentric depending upon speed, d none of the above। इसका आंसर है ए द एक्सिस ऑफ जनरल इज इसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर पे इन हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग ए द एक्सिस ऑफ द जनरल इज इसेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ बेयरिंग, बी द एक्सिस ऑफ जनरल इज concentric with respect to the axis of bearing, b c the axis can be either eccentric or concentric depending upon speed, d none of the above। इसका आंसर है बी द एक्सिस ऑफ जनरल इज कॉन्सेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर पे इन मोस्ट ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग इज ए हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेयरिंग, बी हाइड्रोस्टेटिक जनरल बेयरिंग, सी बॉल बेयरिंग, डी रोलर बेयरिंग। इसका आंसर है ए हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर पे द प्रॉपर्टी ऑफ द बेयरिंग मटेरियल टू बी येल्ड एंड अडॉप्ट इट्स शेप टू दैट ऑफ जनरल इज कॉल्ड ए एम्बेडेबिलिटी, सी बी कन्फॉर्मेबिलिटी, सी विस्कोसिटी, डी इंडोरेंस लिमिट स्ट्रेस। इसका आंसर है बी कन्फॉर्मेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 पे द प्रॉपर्टी ऑफ द बेयरिंग मटेरियल टू अलाउ द डस्ट एंड अब्रेसिव पार्टिकल्स टू गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द लाइनिंग इज कॉल्ड ए एम्बेडेबिलिटी, बी कन्फॉर्मेबिलिटी, सी विस्कोसिटी, डी इंडोरेंस लिमिट स्ट्रेस। इसका आंसर है ए एम्बेडेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 पे द पॉपुलर बेयरिंग मटेरियल इज बैबिट बिकॉज इट हैज़ ए एक्सीलेंट कन्फॉर्मेबिलिटी, बी एक्सीलेंट एम्बेडेबिलिटी, सी एबिलिटी टू यूज इन अ फॉर्म ऑफ थिन स्ट्रिप, डी ऑल थ्री करेक्टर्स। इसका आंसर है डी ऑल थ्री करेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर पे है कंपेयर्ड विद बैबिट ब्रोंज ए इज चीपर, बी
has high strength, C can withstand high pressure, D has all three characters. इसका आंसर है डी, हैज़ ऑल थ्री करेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर पर द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज ए न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, बी न्यूटन मिलीमीटर, सी न्यूटन सेकेंड पर मिलीमीटर स्क्वायर, डी न्यूटन मिलीमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर है सी न्यूटन सेकेंड पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर पर पेट्रोफ इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट A. Load carrying capacity of the bearing, B. Frictional losses in the bearing, C. Unit bearing pressure on the bearing, D. Pressure distribution around the periphery of the general। इसका आंसर है B. Friction losses in the bearing। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 पे इन पेट्रोफ इक्वेशन इट इज assumed that the lubricant film is A. converging, B. diverging, C. uniform, D. converging diverging। इसका आंसर है C. uniform। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर पे व्हेन द बेयरिंग इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग और इम्पैक्ट लोड द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर शुड बी डैश टाइम्स इट्स मिनिमम वैल्यू, ए 5 टाइम्स, बी 10 टाइम्स, सी 15 टाइम्स, डी 20 टाइम्स। इसका आंसर है सी 15 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 पे समरफोल्ड नंबर इज ए सिमिलर टू बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर, बी सिमिलर टू रेनॉल्ड्स नंबर, C. Dimensionless parameter that contains all the design parameter, D. used to find out dynamic load carrying capacity of the hydrodynamic bearing। इसका आंसर है C. Dimensionless parameter that contains all the design parameters। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 पे as compared with oil with 6th is equal to 80 and a lubricating oil with 6 equal to 90। A has more viscosity, B has less viscosity, C has more rate of change of viscosity with respect to temperature, D has less rate of change of viscosity with respect to temperature। इसका आंसर है D has less rate of change of viscosity with respect to temperature। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर पर IC इंजन सिलेंडर इज मेड ऑफ A. कास्ट आयरन, B. प्लेन कार्बन स्टील, C. एलॉय स्टील, D. कॉपर। इसका आंसर है A. कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 पे द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक टू सिलेंडर बोर इज यूजली A 1/2, B 5, C 1.5, D 1/4। इसका आंसर है C 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 पे सिलेंडर थिकनेस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ A रेडियल स्ट्रेस, B रेजिडुअल स्ट्रेस, C विपिंग स्ट्रेस, D सर्कमफ्रेंशियल हुप स्ट्रेस। इसका आंसर है D सर्कमफ्रेंशियल हुप स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर पर द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज टेकन एज A इक्वल टू सिलेंडर डायमीटर, B इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, C 1.15 टाइम्स ऑफ स्ट्रोक लेंथ, D 1.5 टाइम्स लेंथ ऑफ पिस्टन। इसका आंसर है C 1.15 टाइम्स ऑफ स्ट्रोक लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर पे है पिस्टन इज मेड ऑफ A एलॉय स्टील, B प्लेन कार्बन स्टील, C कास्ट आयरन, D ब्रास। इसका आंसर है C कास्ट आयरन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में।